हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इजी और छोटा सा टॉपिक दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में और उनके बीच का डिफरेंस। तो फिजिकल चेंज एज द नेम इंडिकेट्स ऐसा चेंज जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज करेगा, मतलब वो केमिकल कंपोजिशन उसका सेम रहेगा बट उसकी स्टेट ऑफ मैटर या फॉर्म या शेप या साइज चेंज हो सकता है। ऐसे चेंजेस को फिजिकल चेंज कहते हैं। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बट फिजिकल फॉर्म और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। और ये जो चेंजेस होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं एंड कैन बी रिवर्स्ड। इजी है ना। अब एग्जाम्पल क्या क्या है। आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाती है, और वाटर को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो आइस में चेंज हो जाती है, लेकिन रहता उसका केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहता है, वो H2O का ही बना है। तो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। अल्कोहल की इवेपोरेशन, ये भी फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट और कॉमन सॉल्ट इन वाटर, फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल हैं सारे ये। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इनटू स्मॉल पीसेस। ग्लास टूटता है तो वो ग्लास ही रहता है, ऐसा नहीं टूटने के उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई नया सब्सटेंस बन गया, नो। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, इससे एक तो डेफिनेशन बनती है, दूसरा इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि बताओ कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो ये आपको याद रखने हैं। दूसरा आया केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, और एक बार जब नया सब्सटेंस बन गया तो उसको हम बैक ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ केमिकल चेंज? इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो ए चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल चेंज। इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है और एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नया सब्सटेंस बना दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस। एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे एक बार दूध से दही बन गया तो उस दही को आप बैक दूध नहीं बना सकते, इसका मतलब कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एग्जाम्पल आ गया बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला दिया तो क्या दोबारा से वो वैसा बनेगा? नहीं, फिर तो वो नया सब्सटेंस बन गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फॉर आयरन एंड सल्फर, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो कॉमन एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन सबने देखा है। एक बार लोहे में जंग लग गया तो दोबारा से पहले जैसा नहीं होता है और उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, रस्ट। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स। ये थोड़े कॉमन से एग्जांपल्स है जो आप डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एंड बर्निंग ऑफ एलपीजी, कोल, वुड एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ए चेंज इन विच द फॉर्म और अपीयरेंस चेंजेस बट द सब्सटेंस इटसेल्फ रिमेन्स सेम। और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज के आपके एग्जांपल लिख देने, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, टेयरिंग पेपर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। केमिकल चेंजेस में आ गया रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, बेकिंग अ केक, कडलिंग ऑफ मिल्क। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी। फिजिकल चेंज मैंने क्या बताया? दीज आर रिवर्सिबल, इनको रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। एनर्जी चेंज। फिजिकल चेंजेस जब होते हैं तो उसमें स्मॉल एनर्जी चेंज होता है, लेकिन जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो मैक्सिमम में बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट तक एनर्जी चेंज होता है, जैसे कि कई बार तो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है इनमें। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिजिकल चेंज में अनचेंज रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाता है, इट गेट आल्टर्ड। फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट आपका आया ऑब्जर्वेबल साइंस। अब फिजिकल चेंज में क्या ऑब्जर्वेबल साइंस होते हैं कि चेंज हुआ?
दिस में इंक्लूड चेंज इन स्टेट, चेंज हो सकती है, शेप और साइज़। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस में स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। और साइज़ कहाँ चेंज हुआ, जैसे मान लो ग्लास टूट गया तो उसका पहले बड़ा था, उसका साइज़ और शेप चेंज हो गया। पेपर को फाड़ते हैं, साइज़ और शेप चेंज होती है। और केमिकल चेंजेस में इसमें कलर चेंज हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है और प्रेसिपिटेट भी बन सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके साथ ही हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।